हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्टडी फील्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का चौथा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी का आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 यानी कि पहला एक्सरसाइज हल करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, पूरा थ्योरी, दो चर वाला रैखिक समीकरण का पूरा थ्योरी, पूरा परिचय हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी कि एक नोटबुक है, उसका जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है हमको। कितना चर वाला? दो चर वाला। तो हम यहाँ पे हल लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और सवाल में जो इसका हिंट दिया गया है कि एक्स और वाई मान के सवाल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यह मान लेंगे कि माना कि एक नोटबुक की कीमत बराबर एक्स, ठीक है, तथा एक कलम की कीमत बराबर वाई, ठीक है। ये मान लिया हम, कलम का नोटबुक की कीमत मान लिया है एक्स और कलम की कीमत का मान लिया हम वाई, ठीक है। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कि प्रश्न में जो बोल रहा है बस उतना ही लिखना है कि बोल रहा है कि कलम की नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत की 2 गुनी है। मतलब ये जो नोटबुक कीमत है, कलम की कीमत, नोटबुक कीमत एक्स माने है और कलम की कीमत वाई माने है, यानी कि इसका 2 गुनी है। इसको 2 से गुना तब जाके इसकी कीमत के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2y। और या नहीं तो अगर हम 2y को जो है बराबर के इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा 0। ये हमारा समीकरण होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है व्यापक रूप है, ठीक है। इसी रूप में जो है के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान बताइए। यानी कि बोल रहा है कि ये जो नीचे में 6 समीकरण दिया है, 8 समीकरण दिया हुआ है, 8 अलग अलग सवाल है, ठीक है। और 8 समीकरण को जो बोल रहा है कि इस रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक जो है कि स्थिति में ए का मान, बी का मान और सी का मान जो है बताइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो है बराबर के उस साइड है, बराबर के उस साइड है, उसको क्या करना है इस साइड लाना, ठीक है। तो 2x पहले से है, 2x प्लस 3y, इसे प्लस में 9.35 पे रख रही है, इसे डायरेक्ट माइनस में, ठीक है, 9.35 पे रख रही, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, क्योंकि ए जो होता है एक्स गुना में होता है, बी वाई गुना में होता है, सी जो होता है अचर पद होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः ए बराबर क्या हो जाएगा 2, कोमा बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वाई गुना में क्या है 3 है 3, और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी बराबर ये जो अचर पद है यही 9.35, और वो भी माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस में लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए और से यहाँ माइनस में, इसलिए माइनस लिख दिया, इस पर लाइन, ठीक है, रेखिंग, ठीक है। यानी कि ये 5 जब बार बार आ रहा है दशमलव के बाद, इसलिए इस पर डायरेक्ट एक प्रतिबंध लगाता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ देखिए x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 है, ये तो उसी रूप में है। देखिए आप इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस 1/5 वाई माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, x का नाम कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे तो 1, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 1/5, और c का मान क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 10, ठीक है। अब तो यहाँ पे 6 जो है बराबर के साइड है, इसे लाएंगे तो बराबर के साइड उस प्लस में है तो बराबर के साइड आएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस में 6 बराबर 0। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, x का नाम क्या माइनस 2 है तो माइनस 2, b का मान 3, c का मान माइनस में 6 है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये सब भी होगा। यहाँ देखिए x है, बराबर के साइड प्लस में 3y है, इसे आएगा माइनस में 3y, और अचर पद नहीं है तो कुछ नहीं, तो 0 है, प्लस 0 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, x का नाम तो 1 है, b बराबर माइनस में 3,
सी बराबर 0, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2x पहले से यहाँ पे इस बराबर इस है, उस -5 y चढ़ेगा प्लस में 5 y, अजर पद कुछ नहीं क्या है 0 है, बराबर में 0। तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 2, b का मान 5, c का मान 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पे 3x है प्लस y वाला पद नहीं है तो 0 गुना y लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई प्लस 2 अचर पद बराबर 0। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 3, b का मान 0, c का मान 2, ठीक है। इसी तरीक़े से यहाँ पे x वाला पद नहीं है तो 0 गुना x तो हम लिख ही सकते हैं, प्लस y मतलब 1 गुना y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे x वाला मान नहीं था तो यहाँ पे x गुना 0 0 हो जाएगा, 0 तो हम लिख ही सकते हैं ना, और y गुना में क्या यहाँ पे 1 है माइनस में 2। तो यहाँ से a का मान क्या जाएगा 0, b का मान 1 और c का मान माइनस में 2। यहाँ पे y वाला पद नहीं, पहले 2x जैसे प्लस में चलेगा माइनस में 2x, अब प्लस 0 हम लिख सकते हैं। देखो इस यहाँ कैसे किया बताते देखो, 0 जोड़ने से कोई अंतर थोड़ी होता है। अब प्लस में क्या है यहाँ पे कि y वाला पद प्लस में ये 5 है, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे -2 गुना x प्लस 0 गुना y लिखते हैं, 0 गुना y को 0 ही होता है, अब प्लस में 5 बराबर 0। अब तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा, a का मान हो जाएगा माइनस में 2, b का मान 0, c का मान 5। इस तरह से हमारा जो है हमारा प्रश्न संख्या 2 भी सॉल्व हो गया। प्रश्न संख्या 2 और 1 मात्र इतना ही सवाल है एक्सरसाइज 4.1 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।